या किसी से ये कहने की क्या ज़रूरत है कि मेरा कारोबार चमका दो या मुझे औलाद दे दो। यही बातें मिर्ज़ा इंजीनियर करता था, जिसको इन लोगों ने सब ने मिलकर थानों में बंद करवा दिया। नज़रियाती कौंसिल, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, हमारे मुल्क की इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, मैं मुज़हका खेज़ अंदाज में कहता हूँ, ये किस किस्म की इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है। शायद उन्होंने एक तरफा बयान लेकर उसका मौक़िफ़ सुने बगैर अपना फ़ैसला दे दिया। ऐसा कैसे होता है? क्या मेरा मज़हब ये कहता है एक बंदे की बात सुनी जाए और उसकी बगैर सुने हुए उसका फ़ैसला कर दिया जाए? उसके मौक़िफ़ को भी सराहा जाना चाहिए, उसको मौका दिया जाना चाहिए कि उसने आखिर क्या कहा है। आपको वीडियो क्लिप काट काट कर दिखाए जाते हैं और आप लोग उस पर गुस्सा किए जा रहे हैं। ज़रा ठंडे दिल से सोचिए और पूरे क्लिप्स को देखिए कि उसने क्या कहा है। मिसाल देता हूँ दोबारा, अगर मुझे कोई शख्स गाली देता है और मैं अगले शख्स को बताता हूँ कि उसने मुझे ये गाली दी है, तो क्या मैं मुर्तकब हो गया उस गाली का? हरगिज़ नहीं। आप अपनी जगह को, आप यही असूल अपने आप पर अप्लाई करके देखिए कि आपको कोई गाली दे और आप अगले बंदे को बताएं, तो क्या मैं ये समझूंगा कि आपने गाली दी है? नहीं, आपने सिर्फ पिछले बंदे की बात कोट की है अगले को बताने के लिए। यही सिलसिला मिर्ज़ा साहब ने किया।